हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल यूजीसी नेट स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा। मैं योगेश एक बार करता हूं स्वागत एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है यूजीसी नेट स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा। तो यस, अनदर डे और आज एक इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए नोटिफिकेशन लेके आया हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर की जो है वैकेंसीज निकली हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत जो है डिटेल में इन्फॉर्मेशन आप सभी को दूंगा। वैकेंसी के बारे में अगर मैं आप सभी को बात करूँ तो आप सभी का वैकेंसी है सुभान सिंह जीना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा उत्तराखंड से यहाँ पे हमें देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात जो है इस वैकेंसी की ये है कि यहाँ पे कोई रिटर्न एग्जामिनेशन जो है आप सभी को नहीं देना पड़ेगा। सिलेक्शन आप सभी का होने वाला है इंटरव्यू प्रोसेस से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। तो कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उन सभी के बारे में जो है आप सभी को पता लगेगा। बट उससे पहले बोलना चाहूँगा कि चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है या मुझे पहली बार देख रहे हैं तो बताना चाहूँगा मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जारेफ अड्डा एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा विच इज़ यूजीसी नेट स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लास। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। और यस, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना जिन सभी का सपना है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है पता लग जाती है और आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल जो भी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आएंगी उनके बारे में आप सभी को बता दिया जाएगा। तो अगर मैं बात करूं रिक्रूटमेंट की तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट पोजीशन की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रोफेसर की वैकेंसीज यहाँ पे हैं जो कि पे स्केल जो है तुम्हारा लेवल 14 का है। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में एक वैकेंसी है, केमिस्ट्री में है, एजुकेशन में है, हिस्ट्री में है, लॉ में है, मैथमेटिक्स है, नेचुरल प्रोडक्ट है, फार्मा टेक्नोलॉजी है, साइकोलॉजी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो ये 10 सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट है जहाँ पे एक वैकेंसीज जो है आप सभी को देखने को मिलती हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरीज में। पोजीशन भी है आपके पास एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज है जिनका पे लेवल जो है 13A है आपका। यहाँ पे अगर सब्जेक्ट्स की हम लोग बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी की वैकेंसी है, केमिस्ट्री का है, कॉमर्स की 2 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलती है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, लॉ है, मैथमेटिक्स है, नेचुरल प्रोडक्ट है, फार्मा टेक्नोलॉजी एंड यस फिजिक्स आपके पास है। ठीक है, साइकोलॉजी भी है, संस्कृत है, स्टैटिस्टिक्स है, ट्रेडिशनल नॉलेज है एंड जूलॉजी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो सब में एक 2 वैकेंसी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऐसी अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूँ, पे लेवल 10 है आपका। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट में वैकेंसी है, ऑफकोर्स 1 या 2 से ज़्यादा हमारे पास है। सब्जेक्ट्स का बता देता हूँ, बायोटेक्नोलॉजी 1 वैकेंसी है, बोटोनी में 3 है, केमिस्ट्री में 4 है, कॉमर्स में 3 वैकेंसी यहाँ पे है, इकोनॉमिक्स में 1 है, एजुकेशन में सबसे ज़्यादा है 7 वैकेंसीज, इंग्लिश में है 3, फॉरेस्ट्री में है 1, जोग्राफी में 3 है एंड जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सर्विस में आपके पास 2 वैकेंसी है, हिस्ट्री में 4 वैकेंसी है, लॉ में 1 वैकेंसी है, मैथ्स है आपके पास, म्यूजिक, नेचुरल, फार्मा, फिजिक्स में 5 वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस 2 है हमारे पास, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, ट्रेडिशनल नॉलेज, योगा, जूलॉजी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आपके पास ठीक वैकेंसी 1 2 3 हमें देखने को मिलती है। आगे अगर हम लोग बात करें मैनेजमेंट सब्जेक्ट की तो येस अनफॉर्चुनेटली मैनेजमेंट यहाँ पे भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन का हमारे पास जो है पोजीशन है यहाँ पे डी, इसका पे लेवल यानी कि नॉन टीचिंग स्टाफ का है बेसिकली आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 वैकेंसी आपको इसका देखने को मिल रहा है जिनका पे लेवल 10 असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर ही यहाँ पे रहने वाला है। अब मैं अगर आप सभी से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, ये जो डॉक्यूमेंट है आप सभी को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा विच इज़ मैनेजमेंट मेंटोर बाय जारेफ अड्डा, कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा, आप सभी को वहाँ पे मिल जाएगा। अब मैं थोड़ा सा अगर आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ कि कौन कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो येस, इंडियन सिटीजन जो है होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बाहर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो भी यूजीसी रेगुलेशन 2018 की जो भी नॉर्म्स हैं, ठीक है, उनमें कहीं ना कहीं जो है आप लोग फुलफिल करने चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है जो कहीं ना कहीं आपको 2 मार्च 2026 जो कि लास्ट डेट आप सभी की होने वाली है अप्लाई करने की, वहाँ पे आप लोग कर सकते हो। आप अप्लाई जो है स्पीड पोस्ट के थ्रू करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं लिया जाएगा, एड्रेस वगैरह पूरे यहाँ पे बता दिया गया है। स्पीड पोस्ट से जो है आप लोग अप्लाई जो है कहीं ना कहीं 2 मार्च से पहले होना चाहिए। और साथ में आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे लेट से तुम लोगों ने का नेट एग्जामिनेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो नेट जो है 2 मार्च से पहले तुम्हारा क्वालिफाई यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, जिनके पास फॉरेन डिग्री का पीएचडी है यानी कि फॉरेन पीएचडी डिग्री है जिनके पास, उनको AIU इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी कहीं ना कहीं जो है सबमिट यहाँ पे करवाना पड़ेगा। अगर मैं पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी की बात करूं थोड़ा और क्लैरिटी से, तो प्रोफेसर की जॉब के लिए आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए आपके रेलेवेंट डिसिप्लिन में, 10 साल का टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस जो है यूनिवर्सिटी या कॉलेज में होना चाहिए, 10 साल का रिसर्च पब्लिकेशन आपका होना चाहिए पीयर रिव्यूड में,
या यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में, और रिक्वायर्ड रिसर्च स्कोर एज पर योर यूजीसी नॉर्म्स। तो ये प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी है, देयर इज नो एग्जामिनेशन। एसोसिएट के लिए भी है, पीएचडी की डिग्री जो है आपके कंसर्न या रिलेवेंस डिसिप्लिन में होना चाहिए। 8 साल का यहाँ पे टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस मांगा है, 7 रिसर्च जो है तुम्हारा पब्लिकेशन होना चाहिए, एंड आपका जो है रिसर्च स्कोर आपका यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे होने चाहिए। अगर मैं बात करूँ आपसे आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसकी तैयारी ऑफ कोर्स हम लोग करते भी हैं, तो यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है मास्टर डिग्री वही 55% आपका एटलीस्ट मिनिमम जो है होना चाहिए आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में जिसमें आप तैयारी करना चाहते हैं। आपने या तो नेट क्लियर किया हो, या एसएलएटी क्लियर किया हो, या सेट क्लियर किया हो, या फिर पीएचडी यूजीसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ये असिस्टेंट लाइब्रेरियन का है हमारे पास। मास्टर डिग्री तुम्हारी लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन साइंस, इसमें एटलीस्ट मिनिमम जो है तुम्हारा होना चाहिए 55%, एंड यस नेट जो है कहीं ना कहीं तुम्हारा क्लियर यहाँ पे भी होना चाहिए। तो इन दो में जो है आपका नेट चाहिए, वहाँ पे जो है आपका पीएचडी प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर में कहीं ना कहीं आप सभी को चाहिए होता है। सिलेक्शन प्रोसेस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन आप लोग सबमिट कराएंगे 2 मार्च तक शाम को 5 बजे तक, और स्पीड पोस्ट के थ्रू ही कहीं ना कहीं एप्लीकेशन आप सबमिट कराएंगे। कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे फिल नहीं की जाएगी। अगर आप लेट अप्लाई करते हैं या कोई इनकम्प्लीट आपका एप्लीकेशन फॉर्म है तो उसको रिजेक्ट भी यहाँ पे कर दिया जाएगा। और एप्लीकेशन जब फॉर्म आप फिल कराएंगे तो इस पूरा जो डॉक्यूमेंट है उसके नीचे ही आपका फॉर्म है, वहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सभी को जमा करवाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद स्क्रीनिंग होगा आपके एप्लीकेशन का, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, तुम्हारा जो भी एक्सपीरियंस है टीचिंग का, रिसर्च का, तुम्हारा रिसर्च स्कोर क्या है, रिसर्च पब्लिकेशन तुम्हारे कौन से हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट, सारा का सारा दिया जाएगा। उसके बाद जो है तुम्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ईमेल के थ्रू। उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद जो है आप सभी का यहाँ पे फाइनल जो है तुम्हारा सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू से के बाद तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ऑफ कोर्स, देन उसके बाद जो है फाइनल सिलेक्शन ले लिया जाएगा। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पे रह रहा है। अब आपका भी सभी को एक बात यहाँ पे समझनी है कि अगर आप सभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो है नेट एग्जामिनेशन आप सभी को चाहिए होता है। नेट एग्जामिनेशन मिनिमम एलिजिबिलिटी है आपका अपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपने को पूरा करने के लिए। तो अगर आप सभी भी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सभी JRF अड्डा एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। मैनेजमेंट के या कॉमर्स के या जो भी आपका पेपर 2 है उसके कोर्सेज में आप सभी एनरोल करा सकते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बताऊं कि क्या इंपॉर्टेंट डेट हमारी रहने वाली है, तो यस, आप जो एप्लीकेशन है यानी कि 11 फरवरी से अप्लाई कर सकते हैं, जो कि स्टार्टेड है, और 2 मार्च आपका 2026 लास्ट डेट होने वाला है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखिएगा। पूरा डॉक्यूमेंट जो है आप सभी को मैं शेयर डेफिनेटली कर दूंगा। तो इसके अलावा कुछ भी डाउट होता है इस पर्टिकुलर वैकेंसी को लेके आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। और यस, आगे आने वाले दिनों में डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा कोई नई वैकेंसी अगर हमारे पास आ रही है तो डेफिनेटली आप सभी को उसको बताया जाए और आप सभी तक पहुंचाया जाए। तो यस, अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 यूजीसी नेट के कोर्सेज में एनरोल कराना चाहते हैं, एज आई सेड कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन मिनिमम एलिजिबिलिटी सेट करता है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो आप सभी जो है तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या वेबसाइट के थ्रू कोर्सेज में आप सभी जो है एनरोल करा सकते हैं, जहां पे रिजल्ट सेलिब्रेशन की खुशी में ऑलरेडी आप सभी को 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। कोई भी डाउट होता है कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।